तो पहला जो प्रयास है पदयात्रा में कि गांव गांव जाया जाए, वोट नहीं मांगना है, लोगों को ये बताना है कि भाई आप अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए अपनी जो समस्याएं हैं, जो आप जानते हैं, समझते हैं, जिससे आप प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं, उस पर आप वोट कीजिए। दूसरा प्रयास ये है पदयात्रा के दौरान कि समाज से ऐसे लोगों को ढूंढा जाए, निकाला जाए, जिनको साथ लेकर एक नई व्यवस्था बनाई जा सकती है। ये दल बनाने का अभियान नहीं, ये एक नई व्यवस्था बनाने का अभियान है, जिसमें दल कोई व्यक्ति, एक अकेला व्यक्ति, कोई एक परिवार, कोई एक जाति ना बनाए, बल्कि समाज के लोग मिलकर ये दल। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का बसंत विहार में और मेरा नाम है मंतोष। 15 तारीख को गोपालगंज में प्रशांत किशोर की पदयात्रा शुरू होने वाली है। डुमरिया घाट से ये पदयात्रा शुरू होगी और वहाँ पे जैसा कि आप सभी वीडियो में देख सकते हैं कि वहाँ पे तरह तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। स्वागत के लिए है, सारे पोस्टर बैनर लगाए जा रहे हैं और 15 तारीख को वो गोपालगंज में एंट्री करेंगे। फिलहाल 2 अक्टूबर से उनका जो ये पदयात्रा है शुरू हुआ है, करीब 2.5 महीने पूरे होने को होंगे और 3 जिलों की वो पदयात्रा कर चुके हैं, मोतिहारी, बेतिया और शिवहर में, और चौथा जिला उनका होने जा रहा है गोपालगंज। हालांकि जिस तरह से उनकी टीम ने धरातल पे कार्य किया है, ये एक सराहनीय कार्य है और एक नया तरीका का कार्य है। अक्सर लोगों में, राजनीति पार्टियों में देखा जाता है कि वो लोग लोकल लोगों से कार्य कराते हैं, लेकिन यहाँ पे उनकी जो स्पेशल टीम है, मुझे लगता है कि वो पे वाली टीम है, वो यहाँ पे काम कर रही है और काम का जो अंजाम है वो धरातल पे दिख भी रहा है। वो जगह जगह लोगों से जाकर संपर्क कर रहे हैं और जो भी उनके विचार है वो जनता तक पहुंचा रही है उनकी टीम। हम भी गए हुए थे मोतिहारी, जिस दिन वो गोपालगंज के लोगों को संबोधित करने वाले थे। जो राजनीति में और समाज में पूरी तरीके से वो एक सुधार की बात कर रहे हैं, जो बात आम जनता को बहुत ही बेहतर लग रही है। उनका एक कहना ये भी है कि वो किसी भी तरह से किसी पद के लालच में नहीं है और कोई पद लेंगे भी नहीं। जो पद लेगी वो जनता लेगी, ये जनता की लड़ाई है और जनता के लिए होगी। अब चलिए, अब यहाँ पे हमारे साथ उपेंद्र तिवारी जी हैं, केवी सिंह जी हैं और विनोद यादव जी हैं। इन लोगों से हम बातचीत करते हैं प्रशांत किशोर जी के बारे में कि अगर आखिर ये लोग क्या सोचते हैं, जो आम जनता है वो क्या सोचती है। यहाँ पे जो भी लोग हैं, ये एक सामाजिक लोग हैं, सोशल लोग हैं, जो धरातल से जुड़े रहते हैं, जो जनता के बीच हमेशा रहते हैं। तो जो भी जनता का रुझान आ रहा होगा वो इन लोगों के पास होगा। तो हम इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे और आप लोग इन लोगों के जरिए जान जाएंगे। तो चलिए उपेंद्र तिवारी जी, सबसे पहले क्या सोचते हैं जो प्रशांत किशोर जी मिशन को लेकर चले हुए हैं। हालांकि 2025 में तो ये एक पार्टी के रूप में आएंगे ही, इससे वो इनकार नहीं किया है, वो एक राजनीतिक पार्टी बनेगी। फिलहाल जो जन सुराज है ये पद यात्रा का नाम है। अब जो उनकी पार्टी बनेगी उसका नाम क्या होगा ये आने वाले भविष्य में पता चलेगा। जो भी उनका विचार है, आप सुने हैं, समझे हैं, उनके मीटिंग में भी गए हुए हैं। क्या लगता है, किस तरह से आप देख रहे हैं कि वो बिहार में राजनीति करने में सफल हो जाएंगे? देखिए, सबसे पहले बसंत विहार के दर्शकों को नमस्कार है, प्रणाम है और मकर संक्रांति की आगाम शुभकामना है। और इस शुभकामना में मकर संक्रांति के दिन शायद 15 तारीख को है। हाँ, 15 तारीख को ही। 15 तारीख को गोपालगंज के धरती पर उनका पदार्पण होने वाला है और मैं सबसे आह्वान करूंगा के लोग भव्य स्वागत के लिए भी तैयार हैं। धरातल से लोग देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कोई भी युवा, कोई भी व्यक्ति जब इस सोच के साथ कि व्यवस्था परिवर्तन हो, भ्रष्टाचार खत्म हो और लोगों का जीवन अच्छा हो, सुखी हो, संपन्न हो और रोजगार की बात हो, इसको लेके निकलता है, तो मैं समझता हूं कि राजनीति से परे हटकर आदमी को सोचना चाहिए। दल एक अलग चीज है और एक व्यक्ति निकला है अगर इस सोच के संग, तो ऐसे बहुत महापुरुष निकले हैं, गांधी जी हों या बहुत हो, चाहे हम लोग कल जयंती मनाए विवेकानंद जी का, ठीक है, ये लोग समाज में एक सुधार का काम किए हैं। और मैं प्रशांत किशोर जी को से एक समाज सुधारक के रूप में ही देखना चाहता हूँ कि उनका जो पहल है, शिक्षा, रोजी रोजगार, व्यवस्था, ठीक है, और उनका नया एक तरीका है कि उनका कहना है कि सत्ता परिवर्तन है व्यवस्था परिवर्तन। तो व्यवस्था परिवर्तन कैसे होगा? राजनीतिक परिवर्तन के साथ साथ वो समाज की भी परिवर्तन की बात कर रहे हैं। अब उसमें देखिए, इसमें क्या है, आपको बदलना होगा, उसके बाद हाँ, इसमें क्या है कि पहले
जो जनता है, जो त्रस्त है, बोलती है कि भाई ये भ्रष्टाचार है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आज उनका जो मुहिम है वो बोल रहे हैं कि भाई आप ही आइए मंच पर और आप ही लड़िए और हमारा जितना शक्ति है आपके संग है। उसमें ना कोई पैसा है। देखिए अभी राजनीतिक दलों में क्या हो रहा है कि खटता कोई है, पाता कोई है, इससे हम लोग भी जानते हैं। और पूरे बिहार में तो भी मान लीजिए कि कोई भी राजनीतिक पार्टी है, वो अगर जनता से मिलते हैं या पद यात्रा निकालते हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो गए या नीतीश कुमार, तो ये लोग खुद के लिए कर रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर का कहना है कि ये हम खुद के लिए नहीं कर रहे हैं, ये बिहार की जनता के लिए जो अभी तक वो कर रहे हैं। अब आगे क्या होगा? देखिए मैं उस विषय पर अभी भविष्य के जो गर्व वाली बात है तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन अभी जो वर्तमान परिस्थिति है, बिहार को बिहार की बात की जरूरत है, बिहार के लोगों को रोजगार की जरूरत है, बिहार के लोगों को विकास की जरूरी है। और जो पूरे भारतवर्ष में बिहार भी एक अग्रणी राज्य बने, ये हम लोगों की भी सोच है और उसमें वो कदम लेके निकल चुका है, वो मैंने बढ़ चुके हैं और बढ़ चुके हैं। तो इस नीति से हमें समर्थन करना चाहिए, जो मेरा अपना व्यक्तिगत जो भी है। और सबसे बड़ी बात है कि मंत्री साहब आज राजनीतिक एक दलदल हो गया है, स्वच्छ नहीं है। उसमें क्या है कि जिस भी दल के कार्यकर्ता मेहनत तो करते हैं और मेहनत करने के बाद में पैराशूट लॉन्चिंग हो जाता है और वो जो व्यक्ति लड़ता है अपने प्रखंड के लिए, पे जो भी रहता है वो अपने प्रखंड के लिए, चाहे के लोगों के लिए लड़ने या जज्बा देने का काम करता है, उसको दाब दिया जाता है जिस भी तरीका से। और उनके पास अर्थ शक्ति नहीं है कि उस चीज का मुकाबला करें। पैसा लेके आ जाता है, आज पैसा का बहुत बड़ा रोल है। और उनका एक सोच ये है, जो सोच है कि पैसा नहीं चाहिए, आप लड़िए अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, जाति धर्म में मत बटिए। युवाओं से करेंगे कि आगे आए और दलगत भावना से उठकर इन व्यक्ति का स्वागत करें और इनका साथ दें। चलिए केबी शाह बोलिए। आप तो 2 अक्टूबर को गए हुए थे वहाँ पे, प्रशांत किशोर की जब पद यात्रा की शुभारंभ हुई थी, उनके विचारों से आप कितना प्रभावित हुए हैं? नमस्कार श्रोतागण को। देखिए प्रशांत किशोर जी सासाराम से चल रहे हैं और उनकी शिक्षा दीक्षा बक्सर में हुई है और फिर भितहेरवा से उनका अभियान शुरू हुआ है। ये बहुत कुछ कहता है। ये कहता है कि जब सासाराम से शेरशाह चला तो हुमायूं खत्म। दुर्भाग्य था हिंदुस्तान का कि वो कलिंजर के किले में वो बारूद के ढेर में जल गया और जहाँ इनकी शिक्षा दीक्षा हुई बक्सर में, वहीं से राम जी चले थे। सबसे बड़े असुर को उन्होंने मारा था, रावण को। और वहीं गांधी जी निकल के, गांधी जी वहीं से निकल के और इस देश में आज़ादी की अलग जगह दी है और हमको आज़ादी मिली। जो तो सुने ना, इससे ऐसा लगता है कि इस आदमी में जुनून है और निश्चित रूप से ये बहुत के गर्भ में है या नहीं, यही तो चरित्र से पता चलता है। इसलिए इन पर विश्वास करना होगा कि ये कोई पद नहीं लेंगे। ये वो कहते हैं ना कि 2 चीज़ चाहिए, एक चाहिए हमको पावर ताकि हम सत्ता में रह करके और हुकूमत चलावें, और एक चाहिए कि जनता की ताकत हमारे साथ हो कि अगर वो सत्तासीन आदमी, सत्ता वाले इधर उधर करें तो उससे उसको नियंत्रित किया जा सके। ये उनका थीम है। एक ये बात कह रहे हैं कि हम समाज से क्रीम व्यक्ति को उठाएंगे, ठीक है, यानी समाज को हम पहले मथ रहे हैं, उसमें से बेहतर आदमी को हम लाएंगे। ये आपको संभव दिख रहा है? देखिए वो सुधार की बात करते हैं और वो निकल पड़े हैं, गांव जाते हैं। इतना मैसिव पदयात्रा अभी तक किसी ने नहीं किया भाई, किसी ने नहीं किया। और वो गांव जाते हैं, लोगों को कहते हैं कि बिहार के पीड़ा से जुड़िए, यहाँ बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, यहाँ लोकतंत्र कैद है, गुलाम हो गया है पैसे का, चुनाव में पैसा और पाउच चलता है। ये मतलब कि गड़बड़ी है। इसको लोगों को बता रहे हैं वो कि आप आइए
और आपकी जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए आपके बीच के जो लोग ईमानदार सही हैं, जो सेवा के राह पर चलते हैं, जो की राजनीति करे उसको आगे कीजिए। तो ये उनका अभियान का आह्वान है, ये अपील है, ये कर रहे हैं तो अच्छी बात है। तो निश्चित रूप से समाज समझेगा। आप देखिए जब जब चुनाव हुआ और किसी तरह का आंदोलन, कोई आंदोलन हो, वो बिहार आंदोलन है जयप्रकाश जी का, या इधर फिर वो फोर्स वाला वो बीपी सिंह का था, क्या आपको याद है कि गरीब भी अगर खड़ा था और लोग पैसा नहीं देते थे, कैंडिडेट को भी पैसा दे देते थे। गोपालगंज की बात है, राजमंगल मिश्रा थे, उनके पास तो पैसा थी नहीं, न घर थी, तो लेकिन लोगों ने दिया ना। जो भी लोग हैं उनके विचारों से प्रभावित है और उनके साथ भी। अब देखिए लास्ट में देखिए ना, जी प्रशांत किशोर जी क्या कर रहे हैं इस देश के लिए, समाज के लिए। जो घर फूके आपनो चलो हमारे साथ, वो तो कॉर्पोरेट वगैरह से जुड़े हुए राजनीति के चाणक्य लोगों को जिताते हराते थे, उसका ऑफिस लेते थे, लेकिन जो उन्होंने कमीनी की उसको रोक करके और राज्य की पीड़ा से जुड़े हुए हैं, उन पर तो विश्वास करना होगा ना। विश्वास आदमी है, नहीं तो भी टाटा बिरला नहीं हो जाते। अपने जो धन है पैसा से कमाने का था तो ऐसा हो जाता। लेकिन कोई ना, लेकिन आपके कहने का तात्पर्य ये है कि बिहार की जनता को दुख को देखते हुए वो दुखी है, बिल्कुल और इसके लिए वो अपना मुहिम निकाले हैं कि कहीं ना कहीं हमें सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन लाना, सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक, आर्थिक, हर तरह के परिवर्तन की बात है। चलिए हम लास्ट में बात कर लेते हैं। अध्यात्म का मतलब है लास्ट में आध्यात्मिक भी, अध्यात्म का एक ही मतलब है कि मेरे दुख में आपका हिस्सा हो और आपके दुख में मेरा हिस्सा हो। चलिए हम तो बात कर लेते हैं। ये राजनीतिक कम, आध्यात्मिक पुरुष ज्यादा है। चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पे विनोद यादव जी से, जो कि आज 3-4 रोज पहले मुझे लगता है कि हम लोग गए हुए थे, हमारे साथ ये भी थे, मोतिहारी में मीटिंग था और मीटिंग में उन्होंने बहुत कुछ कहा। अब हम बात कर लेते हैं विनोद यादव जी से। विनोद यादव जी, नमस्कार जी। क्या लगता है उनके विचार से आप कितना सहमत हैं? उनके विचार से हम लोग तो नजदीक के भी चाचा जी, चाहे बाबा जो बात कहे तिवारी जी, बहुत अच्छा लगा। ये चीज़ उन्हीं लोग को बारे में बड़ाई किया जाता है जो अच्छे कदम चलते हैं। तो मेरे हिसाब से हम लोग तो मीटिंग में हम तो पहली बार गए थे, तो उनका पहले भी हम भाषण सुनते हैं, हमारे को अच्छा लगता है। तो वहाँ पर मीटिंग में हम लोग गए, अभी थे, सब आदमी थे, यहाँ से कम 200 लोग गए थे अपना गोपालगंज जिला से। अच्छा मेरे को लगा, ठंडी में, हाँ ना, ठंडी बहुत था। उसके बाद भी उनके साथ और वहाँ पर हम लोग गए तो कम से कम 600-700 लोग तो थे। ज्यादा थे, व्यवस्था बहुत अच्छा था वहाँ। सबसे बड़ा चीज हमारे को अच्छा लगा उनका बात विचार से, तो हम बहुत खुश हुए। और जो भी उनका बात सुनेंगे सब कोई खुश होगा, इसलिए कि उनका एक एक बात में दम था, सच्चाई है, ताकत था और सच्चाई तो था कि जब वो पूरे देश में 6 मुख्यमंत्री दे सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी को पहले नारा वही दिए थे, ठीक है जी। उसके अलावा भी देखिए अभी जो वो एक एक बात कहे, हमारे कुछ आ रहा है कि जब दूसरे राज्य से जहां वो अपना मुख्यमंत्री बनाए हैं वहां से कुछ पैसा लेकर यहाँ पर फंडिंग आ रहा है, यहाँ लगा रहे हैं, पद यात्रा जो कर रहे हैं ना, नहीं वो सरकार है, वो झूठ एक बात भी नहीं बोले। जो उनके पास कहाँ से आता है भगवान जाने, जो उनके कार्यकर्ता हैं काम करने वाले जन सुराज का, तो उन लोगों में भी दम है, ताकत है कि इतने लोग को पूरे बिहार को, हर राज्य से कहाँ से वो लगा है, कोई पंजाबी है, कोई हरियाणा है, कोई दिल्ली का है, कोई बिहार का है, कोई बंगाल का है, लोगों को जगा दिए हैं, पूरे सबको मिला कर देखिए। नहीं ये तो देखिए, तो सही कहते हैं, नहीं एक बिहारी 100 पे भारी। तो जो प्रशांत किशोर जी हैं, एक बिहारी 100 पे, वो 100 के लेकर अकेला चल रहे हैं, एकदम ठंड में घूम रहे हैं सबको साथ, और बिहारी के लिए वो कदम से कदम मिला कर चल रहे हैं। और जब वहाँ हम उनका बात सुने तो हमारे दिल में है, ये चीज़ है। और उसके अलावा उनका जो काम का है, 10 काम को गिनाए हैं कि हम जब अभी तो कोई पार्टी नहीं वो बनाने जा रहे हैं, और पार्टी बनाएंगे क्या करेंगे भगवान जाने। और उनका पद यात्रा है जब चल रहे हैं, और गोपालगंज में उनका तो स्वागत हम लोग करेंगे, और सबको करना चाहिए। वो तो पार्टी से, अब पार्टी से नहीं है, जब पार्टी बनाएंगे किनको जाना है किनको नहीं जाना। एक और वो बात बोले थे वहाँ पर कि जिनको ज्यादा तेजी है विधायक बनने का और एमपी बनने का, तो आप करें कि जो पार्टी में है उसी में रहिए। उनके पास
खरगोश वाला चाल नहीं चलना पड़ेगा, कछुआ वाला धीरे धीरे चढ़िएगा तो पहाड़ पे पहुंच के दौड़ के जाएगा, हाँफ जाएगा, गिर जाएगा, मर जाइएगा। तो उनका जो चाल है हमारे को बहुत अच्छा लगा। और सब राजनीतिक से वो अलग है, सबसे अलग है। राजनीति व्यक्ति जैसा बात करता है उस तरह के बात नहीं, नहीं करते थे। उनके अंदर जैसे नहीं है, कुछ उनके लोग अंदर है। वहाँ पे बात कर रहे थे कि यहाँ पे बड़ा जाति पाति है, वो डांटे उन नहीं, लोगों वो को। बोले। जाति पाति खुद आप ही लोग करते हैं और यहाँ पे आकर लेक्चर देते हैं। वो ये बात हमें बड़ा अच्छा लगा। जैसे एक शिक्षक होता है हाँ। उस तरह से प्रबोधन करते हैं। और दूसरी बात- ऐसा नहीं कि जनता वो कुछ भी बोल रही है हम उसे स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ। देखिए वहाँ पे कमी नहीं, नहीं, सही को सही बोल रहे हैं और गलत गुमराह को गलत करने वाली बात नहीं। वो सही बात है, उनके अंदर कहीं गलती नहीं। जिनको रहना है उनके साथ रहिए। हम तो यही कहेंगे जो भी हमारे बिहारी भाई हैं वो भी ये बोले कि हमारा बिहारी दूसरे राज्य में जाकर काम करता है, उसको लोग गाली देते हैं, मारते हैं, तो क्यों नेता के कमी से। इसको कोई ना यहाँ हम मानते हैं कि लालू जी भी वो कोई अपना जी। नहीं, लालू जी उस टाइम पिछड़े के राजनीति किए, गरीबों का राजनीति का, बाद में परिवार का राजनीति करना, वही काम नीतीश कुमार भी किए, बिहार को सुधारे का। ये भी बोल रहे थे कि उनका बेटा जो है वो मान लीजिए कि नॉन मैट्रिक है, जी, फिर जी, भी जी। वो चाह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री बन जाए। बन लेकिन जाए। जो आम जनता है उनका बेटा जो है IAS BA MA हाँ, किया हाँ, हुआ है, सब लेकिन किया है, उसकी वो इच्छा नहीं ये भी है कि कम से कम नहीं, प्यून की भी नौकरी लग जाए, जिसको चपरासी समझ की है, भी कोई नौकरी लग जाए, बाकी वो चीज नहीं हो रहा है। लेकिन मान लीजिए कि लालू जी सोच रहे हैं कि हमारा बेटा मुख्यमंत्री बन अच्छा जाए। देखिए, जो वो लायक है वो बुर्बक भी होगा नु, हाँ। वो जो राजा होगा उसका बेटा बुर्बक होगा नु, तो उसी को राजा बनाएगा। दूसरे को बेटा को पढ़े लिखने वाले को नहीं बनाएगा, उसी को बनाएगा। हम तो ये सुनिए ना, अंधकार के बाद प्रकाश आता है। और दूसरी चीज देखिए, इस हिंदुस्तान की धरती पर ये क्रांति की भूमि है बिहार, और यहीं से परिवर्तन होता है। और जिस चीज को लेके चल रहे हैं प्रशांत किशोर जी, वो तो दुनिया के डेमोक्रेसी में एक नई चीज है। जनता की सरकार बनेगी, दल की नहीं बनेगी। देखिए मंतोष जी, ये कम बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि उनका एक अनूठा पहल भी है, जी जी अनूठा तौर तरीका भी है। उनके विचारों से नहीं, हमको उनके विचार से सपोर्ट में है और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर हम आपके चलेंगे। विचार के माध्यम से, सुने ना, केवल आपके उनके चैनल विचार के माध्यम से, बल्कि उनके अभियान के साथ हैं, हम सहकार करेंगे। और जितनी हमारी सुनिए, ताकत जी होगी। जी, यानी उनके आप लोग आप जो पद यात्रा है उसके शामिल होंगे। और एक बात सुनिए, उनका जो अभियान है जिसमें पदयात्रा एक उसका अंग है। अभी तो पदयात्रा नहीं हो रहा है, लेकिन बरौली के लोग तो लोगों को लोग जगाने के लिए उनके कार्यकर्ता लगे हुए हैं कि नहीं? लगे हुए हैं, जगा दिए। हाँ, तो उनके साथ हम लोग भी हैं। हम लोग मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे गोपालगंज के युवाओं, जनता, सभी को ये आह्वान करते हैं कि एक व्यक्ति निकला है अच्छे विचारों को लेकर। अगर आप बिहार के बारे में और बिहार को आगे ले जाने के बारे में सोचते हैं तो प्रशांत किशोर जी का खुल के साथ दीजिए, और वो समय आएगा जब बिहार अग्रणी राज्य में आएगा। हमारे नीतीश कुमार जी भी कहते हैं कि जनता का राज है, लेकिन जनता का राज किस कदर है, आप जरा थाने में चले जाइए एक FIR लेके कि आप के साथ किस तरह से सलूक किया जाता है। आप थोड़ा आय और निवास बनवाने के लिए चले जाइए कि बिना बगली ढीला किए हुए आपका कुछ नहीं बनेगा। और किस तरह से अधिकारी जनता के साथ, जो आम शून्य स्तर की जनता है उसके साथ किस तरह से व्यवहार करती है, तो इस व्यवहार को देखना होगा। हालांकि हमारे नीतीश कुमार जी कहते हैं जनता का राज है, ये किस तरह की जनता का राज है, तो मुझे लगता है कि जो जनता की राज है, जिस जनता की राज की बात जो प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं, वो हो सकता है कि अलग ही जनता का राज होगा, क्योंकि उनका कहना है कि हम किसी प्रकार का कोई भी कुर्सी नहीं लेंगे। जनता में से ही चुनकर जनता निकालेगी कि ये व्यक्ति जो है वो सुयोग्य है, ये हमारे कार्य करने के लिए सुयोग्य है, और इसी के साथ उनका जो है होंगे कामयाब एक दिन, चलेगा। होंगे कामयाब एक दिन, चलिए, होंगे कामयाब एक दिन। चलिए मित्रों, तो आप क्या कहते हैं प्रशांत किशोर जी की राजनीति के बारे में? क्या वो बिहार में राजनीति करने में और मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने में उनकी पार्टी वो सफल हो जाएगी या नहीं होगी? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा।